मुझको मुश्किल में डाल रखा है, हाँ। सुबह से घर से निकाल रखा है, हम्म, और घर जाऊं तो जाऊं मैं कैसे, हाथ में बेलन संभाल रखा है। क्या बात है। हाँ तो जो हास्य कविता आपने लिखना शुरू करी, तो खाली कविता भी लिख सकते थे, फिर हास्य कविता लिखने का। तो अच्छा। मनुष्य यदि हंसना बंद कर दे हाँ तो हाँ। समझ लीजिए वो धीरे धीरे पशु हो रहा है। कौन कहता है अबला हो तुम, बहुत बड़ी बला हो तुम, और पूरे घर को हिलाए देती हो, भूकंप हो जलजला हो तुम। ये हमारी तरफ देखकर कहा जा रहा है। नहीं, पत्नियों की अक्सर शिकायत रहती है कि पति हमसे झूठ बोलते हैं। हाँ, आप क्या मानते हैं, शिकायत जायज है पत्नियों की? 1 लाख से 1.5 लाख से ज्यादा नसें होती हैं शरीर में, हाँ। और कौन सी नस कब दबानी है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। जी कि वो झूठ सच है जो महकाए अंग के गुलजार, जी। और वो सच भी झूठ जो वीरान घर के घर कर दे। क्या? अच्छा, उस वक्त की शायरी में और आज की शायरी में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? आजकल क्या 2 गजलें कह दी आपने और शायर आप बन गए। उर्दू के बिना शायरी होती है? उर्दू के बिना तो शायरी की कल्पना ही नहीं है। आजकल कैसे देख रहे हैं लोगों को? असल में क्या है, उर्दू के 4 चंद शब्द जान लेना वो शायरी नहीं है। शुक्रिया कि चांद जैसी तेरी तस्वीर बना देता मैं, तुझे छूकर तेरी तकदीर बना देता मैं, और तुमने परखा ही नहीं मेरा हुनर, मैं वरना ऐसा रांझा और एक हीर बना देता मैं। क्या बात है। और राहत इंदौरी साहब की शायरी सबको पता है, जी सरकार के खिलाफ खुलकर बोला करते जी। हैं। अक्सर कुमार विश्वास को भी देखा जाता है सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जो हमने देखा है शहर के जो शायर है ना, वो कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। आज के नेता देखो हैं कमाल के, लाते हैं वर्ल्ड बैंक से पैसा निकाल के, कष्टी दुबो के नेता ने कहा इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो जो रिक्शे वाला है वो भी दाद देता है, हाँ, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दाद देता है, सबसे ज्यादा सुनता है। हाँ। जी। जो उर्दू जो है कहना, तेरी आंखों से शर्माएगी उर्दू, हम्म, तेरे होठों से गुनगुनाएगी उर्दू, हम्म, इसे सीखने की जहमत ना उठा, हम्म। इश्क किसी से कर आ जाएगी उर्दू। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं रोहित राकेश जी, और आपका अगर हम इंट्रोडक्शन कराएं तो आप कवि तो हैं ही, साथ में मंच संचालन के लिए बहुत अधिक जाने जाते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन और टीवी शोज में भी आ चुके हैं। तो हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि हमको हास्य के साथ साथ व्यंग भी सुनना है, तो बड़े अच्छे से 2 4 6 लाइनें व्यंग में सुनाई। तो हमने कहा कि हमने सुनी है तो आपको भी सुनना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मंच संचालन तो मैंने आपका देखा है, बढ़िया से करते हैं, लेकिन आज खास हमने आपको बुलाया है सिर्फ इसलिए कि आपकी कविताएं हम नजदीक से बैठ के सुन सके। सवाल ये है कि दो दो नाम क्यों है? मेरा नाम रोहित भी है और राकेश। राकेश भी है। रोहित का जो मतलब होता है वो सूर्य से होता है, लाल रंग के सूर्य को भी रोहित कहते हैं, हम्म, और राकेश का मतलब चंद्रमा भी होता है। हम्म। तो मेरा जो नाम है रोहित है, और मेरे स्वर्गीय पिताजी का नाम श्री राकेश कुमार अग्रवाल मेरे पिताजी अच्छा, का नाम इस तरह रहा है। से। अच्छा। तो हर वर्ष मैं अपने पिताजी के नाम से एक सम्मान भी देता हूँ, हम्म। राकेश साहित्य सम्मान। अच्छा। तो उनका नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ था, और आज पूरे देश भर में मुझे रोहित राकेश नाम से जाना जाता है, और उनकी विचारधारा को लेकर आगे चल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हास्य कविता आपने लिखना शुरू करी, तो खाली कविता भी लिख सकते थे, फिर हास्य कविता लिखने का हाँ, देखिए, शौक। हाँ, ऐसा है कि जीवन में बहुत सारे गम होते हैं। हम्म, हालांकि मैंने सभी विधाओं पर मैंने अपनी कलम चलाई है, हम्म, लेकिन मंचों पे जो मेरी पहचान बनी है एक हास्य कवि के रूप में है। हम्म। कहते हैं जब यदि आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की आराधना करते हैं, और अच्छा। किसी को हंसाते हैं हाँ, तो बिल्कुल। ईश्वर आपके लिए आराधना करता है। तो अच्छा। मनुष्य यदि हंसना बंद कर दे हाँ तो हाँ। समझ लीजिए वो धीरे धीरे पशु हो रहा है, और पशु यदि हंसना प्रारंभ कर दे तो समझ लीजिए धीरे धीरे वो मनुष्य हो रहा है। हम्म, तो हास्य ईश्वर से आपको जोड़ता है, इसलिए मैंने इस विधा को चुना। हम्म। और क्या क्या करते हैं इसके अलावा? मेरा अपना कवि सम्मेलन का काम है, और चूंकि व्यापारिक परिवेश से हूँ तो छोटा मोटा व्यापार भी है, हम्म, और हंसता हूँ हंसाता हूँ। कुछ पंक्तियां सुनिएगा, मैंने लिखा कि अ, मुझको मुश्किल में डाल रखा है, सुनिएगा, अपनी जी। व्यथा सुना रहा हूँ हाँ। मैं। मुझको मुश्किल में डाल रखा है, हाँ।
सुबह से घर से निकाल रखा है, क्या बात है। मुझको मुश्किल में डाल रखा है, हाँ। सुबह से घर से निकाल रखा है, हम्म। और घर जाऊं तो जाऊं मैं कैसे, हम्म। हाथ में बेलन संभाल रखा है। क्या बात है। हाँ, पत्नी का मतलब होता है पति पर तनी। और अच्छा, जी, मतलब पत्नी, अरे ऐसे अलग अलग कर दिया आपने पति तो। पर तनी। तनी। और हस्बैंड का मतलब होता है जिसके हंसने में लगा हो बैंड, वो हस्बैंड होता है। कि क्या बात। गरम गरम उस खिचड़ी से डर लगता है, हम्म। मैं सौगंध खा के बता रहा हूँ, गरम गरम उस खिचड़ी से डर लगता है, हम्म। मुझको मेरी पत्नी से डर लगता है। गरम गरम उस खिचड़ी से डर लगता है, हाँ। मुझको मेरी पत्नी से डर लगता है, उसकी मर्जी में ही मेरी मर्जी है, हम्म। मुझको मेरी मर्जी से डर लगता है। क्या बात है, आप तो बहुत डरते हैं पत्नी से, अरे इसका भाई, मतलब। डरना पड़ता है। पहले नारियों को कहा जाता अबला, है ना, अबला। अबला जीवन, तुम्हारी यही कहानी। हाँ। अबला, अबला, अबला। आज के दौर में नारी अबला नहीं है, हम्म। सबला, सबला, जितना है सबला। कौन कहता है अबला हो तुम, अच्छा। बहुत बड़ी बला हो तुम। ओफो। कौन कहता है अबला हो तुम, बहुत बड़ी बला हो तुम, और पूरे घर को हिला देती हो, भूकंप हो जलजला हो तुम। ये तो हमारी तरफ देखकर कहा जा रहा है। नहीं, देखिए आप तो अब बढ़िया। ना तो अबला है ना बला है। सम, नहीं, आपकी कविता वाकई बहुत है, इसी को कहते हैं कि हास्य से कवि हो ना। अब इतनी देर में ही हम इतना हंस लिए। जी, तो आगे आपके जिंदगी से जुड़े सवाल पूछना चाहूंगी कि पत्नी से वाकई में डर लगता है। देखिए कवि कल्पना में जीता है, और हम्म। हमारी संस्कृति में नारी का सम्मान का महत्व है। हाँ। अगर आप पत्नी का सम्मान करते हैं, हाँ उसकी जी। उसकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं, हाँ। अब उसे आप डरना कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, हमारे यहाँ राधा कृष्ण हुए, हाँ। राधा का नाम पहले आता है, बिल्कुल। तो वही भाव है। हाँ, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी रहते हैं, हम्म। तो वो सम्मान का भाव है, उसे आप कोई भी भाव मान लीजिए, हाँ। लेकिन मंचों पर का अपना एक अलग अलग आनंद है, एक अपना मजा है। अच्छा, पत्नियों की अक्सर शिकायत रहती है कि पति हमसे झूठ बोलते हैं। हाँ, आप क्या मानते हैं, शिकायत जायज है पत्नियों की? देखिए अभी सब ये तो नारी के नसों में जो 1 लाख से 1.5 लाख से ज्यादा नसें होती हैं शरीर में, हाँ। और कौन सी नस कब दबानी है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा। हाँ, तो इनकी तो शिकायतें हमेशा से बनी रहती नहीं तो हैं। वैसे झूठ बोलते हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस देखिए है जो कुछ ऐसा? संचालक होता है उससे बड़ा कोई झूठा नहीं होता। और मैं एक संचालक भी हूँ, अच्छा। तो झूठ बोलना मेरा काम है, और उससे उसी का उसकी कमाई खा रहा हूँ मैं। हाँ, हमारे तो वालिद साहब निशात अर्शी साहब का एक शेर है जी, कि वो झूठ सच है जो महकाए अंग के गुलजार, जी, और वो सच भी झूठ जो वीरान घर के घर कर दे। क्या बात तो है। मैं समझती हूँ ये झूठ होना चाहिए। हाँ, आपने बहुत पुरानी याद ताजा कर दी, और ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि आपके वालिद साहब के साथ मुझे बैठने का शर्फ हासिल है, जी। और उनकी सरपरस्ती में मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। हम्म। और पालीवाल जी की गोष्ठी में वो आया करते थे, अब थोड़ा सा दौर चेंज हो गया। हाँ। मैं तो उस दौर से उनसे जुड़ा रहा, आजकल तो फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप आ गया है। जी जी जी, उस मैं वक्त कुछ नहीं था। जी, हाँ। तो उनकी सरपरस्ती मुझ पर रही है। हम्म। अच्छा, उस वक्त की शायरी में और आज की शायरी में क्या डिफरेंस देख रहा है? आ, देखिए उस समय जो शायरी हुआ करती थी, उस समय जो गोष्ठियां हुआ करती थी, आजकल हम्म। तो फेसबुक आ गया है। हम्म। आपने एक कोई गजल कही और फेसबुक पर डाल दी, आपने अपने इंस्टाग्राम पर डाल दी। हाँ। उस समय गोष्ठियों में एक आप अपनी कॉपी चेक कराने का सामान हुआ करता था, हम्म। अखबार होता था, अखबार में हम पढ़ते थे कि आज रामपुर गार्डन में हरिओम अग्रवाल अनजान जी क्या काव्य गोष्ठी होनी है, और उस काव्य गोष्ठी में हम जाते थे, वहां पर हमें तमाम शायर कवि हमें मिलते थे, हम्म। तो बहुत कुछ हम पहले सुनते थे। हम्म। आजकल क्या, 2 गजलें कह दी आपने और शायर आप बन गए। हम्म। तो जब तक आप सुनना नहीं सीखोगे, दूसरों हाँ। को सुनोगे नहीं। हम लगभग 4 से 5 साल मैंने केवल सुनने का काम किया, कवियों को सुना, और आज भी मैं हम्म। कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन हम्म। हाँ, आपके आशीर्वाद से मंचों पर काम कर रहा हूँ। लेकिन अपने से बड़े लोगों की सरपरस्ती में रहता हूँ, कुछ कमी होती है, कुछ गलती हो जाती है, हम्म। तो छोटों की भी बात मान लेता हम्म। हूँ। जी, छोटे भी कभी कभी, आजकल नई उम्र के लड़के बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, हम्म। और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अपने आप को बहुत कुछ समझ लेना ये पर्याप्त नहीं है। हमेशा आप सीखने की स्थिति में रहिए। उर्दू के बिना शायरी होती है? उर्दू के बिना तो शायरी की कल्पना ही नहीं है। आजकल कैसे देख रहे हैं लोगों को? असल में क्या है, उर्दू के 4 चंद शब्द जान लेना वो शायरी नहीं है। हम्म। और हालांकि मंच जब से अर्थदायक हो गए, कभी किसी ने
लिखा कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, हम्म। तोतले भी गीत गायक हो गए। ओहो। तो मंच पे जब जब तक ये पैसा आ गया है ना, ये पैसा, तो हम्म। उससे मंचों का ग्राफ गिरा है। अच्छा। तो पहले मंचों को एक सलीके से जिया जाता था। ऐसा नहीं है श्रोता अच्छा सुनना नहीं चाहते, हाँ। हम लोग अच्छा परोसना नहीं चाहते। हम्म। मंचों पर अच्छा काम हो रहा है, हास्य, अभी आप, मैंने आपको हास्य सुनाया, हम्म। तो अगर आप हास्य सलीके से कहेंगे, ये लाफ्टर चैलेंज, ये लाफ्टर शोज ने हाँ, ये हमारे सारे, हाँ। कवि संबंधों को बहुत खराब करने का प्रयास किया। हम्म। लेकिन आप अगर मुरादाबाद की जाए तो हुल्लड़ मुरादाबादी जी का नाम हाँ, देखिए आप, बिल्कुल, हाँ। है, आप शरीफ भारती जी का नाम देखिए, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे जो हम्म। मजाहिया शायर हैं, हास्य में काम कर रहे हम्म। हैं। चुटकुलेबाजी शायरी नहीं है। हम्म। अच्छा, इसके अलावा भी लिखते हैं कुछ, हाँ, हास्य के अलावा? मैंने श्रृंगार लिखा है, हम्म। मैंने ओज लिखा है। चार पंक्तियां सुनिएगा, मैंने कुछ मोहब्बत में लिखने का प्रयास किया बिल्कुल। कि चांद जैसी तेरी तस्वीर बना देता मैं। चांद हालांकि जैसी। मंचों पर पढ़ता नहीं हूँ, पर अच्छा, आपकी अच्छा, अच्छा, बिल्कुल सुनाइए। आपका हुक्म हुआ है तो मैं उसकी तामील कर रहा हूँ कि चांद जैसी तेरी तस्वीर बना देता मैं, हाँ, तुझे छूकर तेरी तकदीर बना देता मैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सुंदर, कि बहुत चांद सुंदर। जैसी तेरी तस्वीर बना देता मैं, तुझे छूकर तेरी तकदीर बना बना देता देता मैं, मैं। और तुमने परखा ही नहीं मेरा हुनर, मैं वरना ऐसा रांझा और एक हीर बना देता मैं। क्या बात है, बहुत ये सुंदर, पहली बार बहुत पढ़ रहा सुंदर। हूँ मैं, आज तक किसी चैनल पे मैंने नहीं अच्छा, पढ़ा है। नहीं, नहीं, चार बहुत पंक्तियां और बढ़िया। सुन लीजिए, आपने मेरे अंदर बिल्कुल। का श्रृंगार जगा हाँ, दिया है। जी, जी, सुन बिल्कुल। लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ा सा। नहीं, नहीं, आज सुनिए। पहली बार आपने मेरे अंदर का जो श्रृंगार जगाया है, बिल्कुल शादी से पहले सुनाइए। तो बहुत लिखा जी। कि ये हदें पार करके हमें क्या मिला। ये सुन हदें लीजिए, पार करके हमें क्या मिला? ये हदें पार करके हमें क्या मिला, जिंदगी ख्वार करके हमें क्या मिला। ये हदें पार करके हमें क्या क्या मिला, मिला, जिंदगी जिंदगी पार ख्वार करके करके हमें हमें क्या क्या मिला? मिला, उम्र कट गई राह तकते हुए, उम्र कट गई राह तकते हुए। आपसे प्यार करके हमें क्या मिला। वाह, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया बढ़िया। शुक्रिया। और ये चार पंक्तियां मैंने कुछ अपने मजाहिया अंदाज में श्रृंगार और हास्य को जोड़ते हुए कहा कि आंखें जो दो थी उसे भी चार कर गए। अब सुनिएगा, हम्म। श्रृंगार और हास्य को मिलाने का काम किया मैंने बिल्कुल। कि आंखें जो दो थी उन्हें भी चार कर गए, हम्म। कमबख्त दिल का भी व्यापार कर गए। आंखें जो दो थी उन्हें भी चार कर गए, कमबख्त दिल का भी व्यापार कर गए, और सौदा तो करते कम से कम ये नगद, लेकिन जनाब उसको भी उधार कर उधार गए। कर गए। नेताओं पर भी मैंने कहा है हाँ, बिल्कुल। कि कुछ ऐसा करें तो जश्न मनाएंगे, हम्म। कुछ ऐसा करे तो जश्न मनाएंगे, हम्म। भ्रष्ट नेता मरे तो जश्न मनाएंगे। अरे, कोई नेता सुन ना ले आपकी बात ये। देखिए, आज के नेता देखो हैं कमाल के, हाँ। आज के नेता देखो हैं कमाल के, हम्म। लाते हैं वर्ल्ड बैंक से पैसा निकाल के। वाह, 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 आज के सच्चाई है। नेता देखो हैं कमाल के, लाते हैं वर्ल्ड बैंक से पैसा निकाल के। कष्टी दुबो के नेता ने कहा, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो कुछ ऐसा करे तो जश्न मनाएंगे, भ्रष्ट नेता मरे तो तो जश्न जश्न मनाएंगे, मनाएंगे। और माना कि कमजोर हूं मैं लेकिन कोई हमसे डरे तो जश्न मनाएंगे। तो इस तरह का भी तो काम करता हर करना चीज जानता आपने हूँ। मिला-जुला उसमें जी जी देखा है। जी अच्छा, वो वक़्त जेसी पालीवाल साहब के साथ भी आप लोग ने जी बहुत सारे जी मुशायरे किए हैं। जी जी। तो हमारे शहर में काफ़ी नाम उनका रहा, अब तो नहीं है वो। उस दौर में जो शायरी और जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे, क्या लगता है वो मयार आज भी है ज़िंदा? देखिए, अब कवि सम्मेलन एक इवेंट बन चुका है, शो बन चुका है। हुँ। लोगों के पास समय नहीं है, हुँ। 3 घंटे का शो होता है। हुँ। एक मज़ाहिया शायर ले आइए आप, एक श्रृंगार का शायर ले आइए, कोई नामचीन शायर ले आइए, ये कोई शायरा और एक कवित्री। हुँ। तो आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, इसमें पैसा तो इन्वॉल्व हो चुका है, हुँ। लेकिन समय लोगों के पास धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। अब तो रील का दौर आ गया है। हुँ। अब तो आप आधा घंटे का कभी नहीं, केवल आपने एक रील देखी और काम आपका हो गया। हुँ। तो धीरे-धीरे लोगों के पास समय खत्म होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं वो दौर था जहाँ पर रात भर मुशायरे चला करते थे, कवि सम्मेलन हाँ, चला करते थे। बिल्कुल। हुँ। अब मैं समझता हूँ धीरे-धीरे, लेकिन ऐसा नहीं है, शायरी अच्छी हो रही है और अच्छे कहने वाले होते हैं तो अच्छे सुनने वाले भी होते हैं। हुँ। क्या प्रोफ़ेशन बनाते जा रहे हैं लोग शायरी को? बिल्कुल, ये एक प्रोफ़ेशन बन चुका है, बनाते जाने हैं नहीं, बन हुँ। चुका है। हुँ। और इसमें एक अच्छी इनकम भी होती है। हुँ। और डॉक्टर कुमार श्वास जी ने हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और ये कहानी
शुरू हुई गोपाल दास नीरज जी से। अच्छा। इसका एक लंबा इतिहास रहा है। जी। नीरज जी जब कवि सम्मेलनों की दुनिया में आए तो उन्होंने मधुशाला उन्होंने लिखी। हम्म। तो जब मधुशाला उन्होंने लिखी तो मधुशाला जब वो कहने जाते थे तो उनको उसका उन्हें पेमेंट मिलता था। फिर उसका संतोषानंद जी आए, हम्म। आज डॉक्टर कुमार विश्वास जी। पेमेंट लेना कोई बुरी बात नहीं है, हम्म। लेकिन इसको प्रोफेशनल बना देना, जहाँ अच्छे लोग सुनने वाले हैं उनके पास संसाधन नहीं है, तो कविता सुनने का अधिकार उनको भी होना चाहिए। जी। बिल्कुल। पुराने शायरों में किसे पसंद करते हैं आप? ये थोड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ दिया। मैं बरेली से हूँ तो वसीम साहब को तो मैं पसंद करता ही हूँ, इसलिए तो कोई दो कहने राय वाली बात नहीं ही है। नहीं है। जी हाँ। और लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको मैं बहुत बेइंतहा पसंद करता हूँ। हम्म। और मैं किसी एक का नाम लूंगा तो बेईमानी हो जाएगी। आप अगर आप बदायूं की तरफ चलें तो शकील बदायूं जी को भी हम्म। पसंद करता हूँ, डॉक्टर औरवनेश को पसंद करता हम्म। हूँ। गाजियाबाद की तरफ चलते हैं तो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को मैं पसंद करता हम्म। हूँ, अच्छे शायर हैं। तो बहुत सारे नाम हैं। शौक कहाँ से लगा था आपको शायरी का? ये ब्लड में होता है, खून में होता है। मैं तो वैसे व्यापारी का बच्चा हूँ, मेरे पूरे परिवार में सब व्यापारी लोग रहे। हम्म। मेरे दोनों भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अच्छा। और मेरे पुश्तों ने कभी कविता नहीं करी। अच्छा। मेरे पड़ोस में आकाशवाणी के एक डायरेक्टर आ गए थे, वो रहते थे पड़ोस में। अच्छा। तो वो मुझे आकाशवाणी ले जाते थे, हालांकि मैं लिखता था 9th 10th में। तो उसमें एक कार्यक्रम आया करता था, युगवाणी। हाँ, युगवाणी। जी, युगवाणी में मैं अपनी कविताएं सुनाया करता था। तो वहां मुझे बहुत से राम प्रकाश गोयल जी मिले मुझे, वहां आपके पिताजी से भी मेरा वहां तारुफ हुआ। हम्म। और किशन सरोज जी, ऐसे से बड़े लोगों की मुझे सरपरस्ती मिली। तो वहां से धीरे धीरे मैंने गोष्ठियों में जाना प्रारंभ किया। जब मैं गोष्ठियों में गया तो वहां पे यहाँ पर राम सिंह भंडारी जी गोष्ठी करते थे, यहाँ पर ज्ञान स्वरूप कुमुद जी की गोष्ठी हुआ करती थी। हाँ। यहाँ पर शिव शंकर चतुर्वेदी जी कराते थे, जैसी पालीवाल जी गोष्ठी कराते थे। हम्म। उन गोष्ठियों में मैं जाता था तो सुनता था। यहाँ पे ख्याल खन्ना कानपुरी जी, आप जानती होंगी हम्म। अच्छी तरह उनका नाम। ख्याल खन्ना कानपुरी थे, बड़े बड़े उस्ताद शायर बरेली ने दिए। तो उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और आज आपके सामने रोहित राकेश। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जब आप लोग आजकल मशायरों में जाते हैं, तो मशायरों में जो सुनने वाले हैं लोग, भई पढ़ने वाले तो जो हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं उनको। जो सुनने वाले हैं, क्या आपको लगता है उनका भी टेस्ट बदल गया है? कुछ और सुनना चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, हुँ। सुनने वालों का टेस्ट बदल गया है। जब अच्छी शायरी होती है तो अच्छी शायरी पर दाद आती है। हुँ। लेकिन क्या होता है कि मंच पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मंच पर एक प्रपंच चल गया है। हुँ। कुछ कवियों ने, कुछ शायरों ने इसकी ठेकेदारी ले ली है। हुँ। और वो जो है बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट करते हैं और 1 लाख 2 लाख 10 लाख का उन्होंने अपना कार्यक्रम सजाया और केवल उन्हीं कवियों को, शायरों को बुलाया जो हुँ। कवि उन्हें बुलाने की स्थिति में हैं। हुँ। हुँ। तो जो सरल स्वभाव के कवि हैं, जो शायर हैं, वो हुँ। इस तरह का काम नहीं कर सकते। हुँ। और मंच पर जो है गलत तरह के लोगों की गतिविधियां रहती हैं, और तू मुझे बुला मैं तुझे बुलाऊं की हुँ। परिस्थितियां रहती हैं। इसी कारण वो मंच फ्लॉप हो जाते हैं। हुँ। लेकिन जब अच्छी महफिल होती है, अच्छा आयोजन होता है, तो ऐसा नहीं है, दाद मिलती है। और दाद जो है वो नीचे तबके की भी ज्यादा आती है। ऐसा नहीं है, जो रिक्शे वाला है वो भी दाद देता है, हाँ, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दाद देता है, सबसे ज्यादा सुनता है। हाँ। जी। राहत इंदौरी साहब की शायरी सबको पता है। जी। सरकार के खिलाफ खुलकर बोला करते जी। थे। अक्सर कुमार विश्वास को भी देखा जाता है सरकार के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जो हमने देखा है शहर के जो शायर है ना, हम्म। वो कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। क्या डर लगता है? देखिए, ये थोड़ा सा मैं इस बात से थोड़ा सा खिलाफ इसलिए हूँ, हम्म। सरकार के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ। हम्म। अगर कहीं कुछ गलत है हाँ। तो सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। हम्म। और कहीं कुछ गलत हो रहा है हम्म। तो उसका उसका प्रतिरोध भी होना चाहिए। हम्म। सरकार को कविता आईना दिखाने का काम करती हम्म। है। और तमाम कवि और शायर कर रहे हैं। मैंने भी लिखा है कि सच के मुंह पर क्यों है ताला पता चले। हम्म। ये लिखा मैंने बहुत पहले था, लेकिन वो आज भी समसामयिक है हम्म। कि सच के मुंह पर क्यों है ताला पता चले। हम्म। कौन है भोला, कौन है भाला पता चले। और हम्म। सच्चाई के साबुन से धोकर देखो, दाग है किसका कितना काला पता चले। हम्म। दाग है किसका कितना काला पता चले। और सोच रहा हूं नेता बन ही जाऊं मैं। सोच रहा हूं नेता बन ही जाऊं मैं, कैसे होता है घोटाला पता चले। पता चले। और फूलों के रास्ते पर चलने वालों को हाँ। कैसे पता पाँव में छाला पता चले। हम्म। तो हम लोग अगर कहीं कुछ कुछ गलत है
तो उस पर प्रशंसनीय डॉक्टर हरिओम पवार जी ने भी उठाने का काम किया है, जी। तमाम कवियों ने, राहत इंदौरी जी ने भी उठाया है। और कवि जो है समाज को आईना दिखाने का काम करता है, वो कर रहा है। हम्म। तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाटुकारिता में पड़ गए हाँ। हैं, तो मैं उन सब विषय पर नहीं आ रहा हूँ। हम्म। और अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है, बुरे लोगों की संख्या कम है, हम्म। और शायरी जो है इन सब चीजों से दूर रहती है। शायरी इश्क मोहब्बत में ज्यादा पड़ी रहती है। नहीं नहीं, इश्क देखिए, ये इश्क मोहब्बत की बात तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा, लेकिन शायरी का काम है समाज को आईना दिखाना। वो हाँ। समाज को आईना दिखाने का काम करती है, जो समय के अनुकूल है। अगर इश्क की बात करना है तो इश्क की बात करती है, और समाज की बात कर रहे हैं तो समाज की भी बात करती है। जैसे मुगल काल का दौर था, तो उस समय शायरी ने इश्क और मुश्क की बात करी। हाँ। लेकिन जब दुष्यंत जी आए, तो दुष्यंत जी ने अपने क्लेवर को, फ्लेवर को बदला। हिंदी शायरी हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वो उस तरह की शायरी लेकर आए, और उस तरह समाज की को बात। देखकर लिखा जाता रहा जी हमेशा, जी जी ये जी। कहना चाह। अच्छा, जब आपको शौक लगा तो आप हिंदी में लिखी आपने या उर्दू में लिखी कविता? देखिए, जब हिंदी और उर्दू आपस में बहने हैं, हम्म। और मैं सबसे पहले तो उर्दू की ओर तो ही कह रहे हैं उर्दू कठमुल्लाओं की भाषा। नहीं, उर्दू हमारी सरजमी से ही आई है। ये अच्छा। लश्करी जबान थी, अच्छा। और ये लोगों की गलत बयानबाजियां हैं, जो हाँ। कहते हैं वो नासमझ है, नादान है। हम्म। उर्दू हमारी हमारी मादरी जबान है। हम्म। और जो उर्दू जो है, कहना तेरी आंखों से शर्माएगी उर्दू, हम्म। तेरे होठों से गुनगुनाएगी उर्दू, हम्म। इसे सीखने की जहमत ना उठा, हम्म। इश्क किसी से कर आ जाएगी उर्दू। बहुत तो अच्छा। ये अपने वतन की जुबान है, और मैंने उर्दू से प्रारंभ किया, और हिंदी पर भी काम किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, सीखना बाकी है। उर्दू लिखते हैं आप? उर्दू लिखना तो नहीं आती, उर्दू बोल लेता हूँ। अच्छा अच्छा, और हम्म, पढ़ भी लेते हैं? उर्दू में शायरी करता हूँ मैं। उर्दू अच्छा ना तो अच्छा। लिखना जानता हूँ, ना मैं पढ़ना और फिर भी उर्दू से जानता करते हैं हूँ। सब जी, कुछ। उर्दू से लगाव है। ऐसी कौन सी रचना है जो आपको ज्यादा पसंद है, वो सुनाइए। आपको पसंद है? अपनी ये किसी अपनी, आपकी अपनी। सुन लीजिए, एक कविता मैंने जो लिखी थी बहुत पहले, आज से शादी से पहले मैं गया था, मैंने लिखी थी, और सब टीवी पर वो कविता काफी वायरल हुई, शैलेश लोढ़ा जी के कार्यक्रम में। आज से 25 साल पहले, सुनिएगा हम्म। कि उस समय मेरी उम्र करीबन 20 या 21 साल की हुआ करती थी, विवाह मेरा हुआ नहीं था। हम्म। कविता का उन्माद है तलाश एक बधू की। अब हम्म। मुझे आप 20 साल का लड़का समझ लीजिए, और कविता का आनंद लीजिए, बिल्कुल। और खो जाइए। जी जी। तलाश एक बधू को, एक हाँ। कवि को किस प्रकार की पत्नी पत्नी चाहिए, चाहिए। और वो कविता आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। हम्म। कि रात रात भर गिनता रहता हूँ तारे, रात रात भर गिनता रहता हूँ तारे, जिंदगी कट रही है उसी के सहारे। रात रात भर गिनता रहता हूँ तारे, जिंदगी कट रही है उसी उसी के के सहारे। सहारे। वो आशाओं का दीपक मन में जलाया है, इस वर्ष होगा विवाह मेरा, मैं नहीं कहता, शबनम जी ने बताया है। इस वर्ष होगा विवाह मेरा, मैं नहीं कहता, आपने बताया है। हाँ। और चलेगी चलेगी बंदूक कोई भी गोरी हो या काली, अच्छा। चलेगी चलेगी बंदूक कोई भी गोरी हो या काली, हाँ। बधू चाहिए मुझे एक मेरी कविता सुनने वाली। बहुत बढ़िया। चलेगी चलेगी बधू कोई भी गोरी हो या काली, बधू चाहिए मुझे एक मेरी कविता सुनने वाली, और मुझ में उसको निराला दे दिखाई, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी। मुझ में उसको निराला दे दिखाई, हाँ। और नवीन कवि का उजाला दे दिखाई। बहुत और बढ़िया। नहीं बंधन किसी उमरिया जात का, हाँ। नशा कुछ और ही होता है पुरानी शराब का। वाह। नहीं नहीं बंधन किसी उमरिया जात का, नशा कुछ और ही होता है पुरानी शराब का, और चल जाएगी जीवन की अपनी भी गाड़ी, हाँ। बधू हो यदि विश्व की सबसे कम खर्चीली नारी। बहुत सुंदर। और कविता का बहुत उद्देश्य सुंदर। होता है मैसेज देना। हाँ। अगर मैसेज दे दिया हो तो जी। मुझे आशीर्वाद देना कि गोरी गोरी गांव की हो या शहर की, गोरी गोरी गांव की हो या शहर की, वक्त की नजाकत को पहचानती हो, स्कूटर और कार चलाना चाहे ना जानती हो, मगर ईश्वर को जरूर मानती हो, वाह। रिश्तों से करती हो प्यार, मन निर्मल हो इतना, जैसे गंगा की धार, बहुत जैसे सुंदर, गंगा की धार। बहुत सुंदर, बहुत खूब। तो कुछ और जो आपको पसंद हो, मुझे तो पता नहीं क्या क्या आपने लिखा है, तो आप भी बताइए क्या क्या लिखा है नहीं, आपने। लिखा तो मैंने बहुत कुछ है। हाँ, तो सब सुना दीजिए आज। अच्छा, तो अगली बार के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। सुनिए, एक रचना मैं आपको सुना देता हूँ, थोड़ा हाँ सा जी। अगर समय हो तो। केवल उसको 5 मिनट की रचना बिल्कुल है, बिल्कुल। अतुकांत रचना है, लेकिन व्यंग बहुत देर में असर करता है, मगर बहुत देर तक असर करता है। हाँ। ये कविता मैं आपको सुना देता हूँ, और कविता क्या कहानी है। हाँ।
मैंने देखा है, संसार में संतुष्टि कहीं नहीं है। बस उस संतुष्टि की कहानी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सांप, लोमड़ी और गिरगिट के माध्यम से। ठीक। मैंने अपनी कविता में सिद्ध करने का प्रयास किया है कि संसार में शेर के अलावा कोई संतुष्ट नहीं रह सकता। हम्म। अब सुनिएगा, अगर मैंने सिद्ध कर दिया हो कि शेर के अलावा इस संसार में कोई संतुष्ट नहीं रह सकता, तो इस छोटी सी कलम को, इस बरेली की कलम को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। अतुकांत रचना है, अतुकांत माध्यम से इस बात को रखता हूं। अब सुनिएगा इस अतुकांत कविता को हम्म। कि एक दिन ईश्वर ने अपनी बनाई सृष्टि पर दिया ध्यान, हम्म। सांप, लोमड़ी और गिरगिट की व्यथा का उन्हें हुआ ज्ञान। हम्म। एक दिन ईश्वर ने अपनी बनाई सृष्टि पे दिया ध्यान, सांप, लोमड़ी और गिरगिट की व्यथा का उन्हें हुआ ज्ञान। ईश्वर ने पूछा, तुम सब क्यों हो परेशान? दे रहे थे सब बारी बारी अपने बयान। हम्म। सांप बोला, ब्रह्मा जी से मेरा जन्म हो गया है व्यर्थ। सांप बोला, ब्रह्मा जी से मेरा जन्म हो गया है व्यर्थ, हो रहा है सब अनर्थ ही अनर्थ। और मैं डसता हूं आदमी को, यदि वो मुझको है छेड़ता, पर आदमी डस रहा आदमी को, क्या कारण किसी को बात, नहीं पता। क्या बात। आदमी डस रहा आदमी को, कारण किसी को नहीं पता। और पाया जाने लगा हूं मैं आस्तीनों में, वाह। गिनती होने लगी है मेरी कमीनों में। वाह। पाया जाने लगा हूं मैं आस्तीनों में, गिनती होने लगी है मेरी कमीनों में। कृपया मेरी सेवा समाप्त कीजिए, मुझको परम को प्राप्त कीजिए, वाह। मुझको परलोक को प्राप्त कीजिए। सब की व्यथा सुन ही पाए थे कि लोमड़ी बोली, हे भगवान, मैं मानती थी खुद को एक चालाक जानवर, मैं मानती थी खुद को एक चालाक जानवर, पर मैंने खुद से गर्व करना छोड़ दिया। आदमी चल रहा है चाल पर चाल, करुण चालाकी आदमी से मेरी क्या मजाल, करुण चालाकी आदमी से मेरी क्या मजाल। कृपया मेरी भी सेवा समाप्त कीजिए, मुझको परलोक को प्राप्त कीजिए। लोमड़ी की व्यथा सुनी पाए थे कि गिरगिट बोला, हे भगवान, मैं समझता था मेरी कला कोई नहीं है जानता। जब आता है मुझ पे घोर संकट, मैं झट से बदल लेता हूँ अपना रंग, मैं झट से बदल लेता हूँ अपना रंग। परंतु देखकर आदमी को टूट गया मेरा सारा भ्रम। क्या बात। आदमी आदमी रोज सुबह उठता, धोता, नहाता, बदलता रंग। इन तीनों की व्यथा सुन ब्रह्मा जी परेशान हुए और कोने में शान शेर को बैठा देख हैरान हुए। अब मैंने यहाँ से सिद्ध किया है, शेर के अलावा कोई संतुष्ट नहीं रह सकता। और कोने में शान शेर को बैठा देख हैरान हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों शेर, तेरी नहीं कोई व्यथा? इन सबकी सुन ली, तू भी सुना दे अपनी कथा। तो शेर बोला, हे सर्वव्यापी अंतर्यामी परमात्मा, मैं संतुष्ट हूं, मैं मारता हूं अपने शिकार को, खाता नहीं कोई मरा, खाता नहीं कोई मरा, शिकार हो चाहे कितना भी बड़ा। पर आदमी हिसाब रखता है दूसरे के हिसाब का, हिस्सा दे दो उसे चाहे कितना भी बड़ा। इसलिए हे भगवान, मुझे शेरी रहने दो, समय आया नहीं भगवान, मुझे शेरी रहने दो, हे भगवान, मुझे शेरी रहने दो। सब कुछ आपने इस कविता में कह दिया, एक आईना समाज का दिखा दिया कि इस तरह का इंसान आजकल हो गया है। बहुत सुंदर आपने लिखा है। मुझे लगता है ज्यादा मैंने कविताएं अब आपकी सभी सुन ली है, अगले टाइम के लिए भी कुछ छोड़ दी जाए। तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।